हाय स्टूडेंट, कैसे? सब बढ़िया। चलो आज हम पढ़ने वाले साइंस, और साइंस में आज का टॉपिक रहेगा हमारा रोटेशन। देखो, हमने रिवोल्यूशन पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो आज रोटेशन पढ़ेंगे। रोटेशन को हिंदी में कहते हैं घूर्णन। ओके, इसकी परिभाषा रहेगी, डेफिनेशन रहेगी, द अर्थ मूव, धरती घूमती है, ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ऑन यानी पर, इट्स यानी खुद की, ऑन यानी खुद की, एक्सिस यानी अक्ष पर, जब अपनी अक्ष या धुरी पर जब पृथ्वी घूमती है, ठीक है। दिस मूवमेंट, यही जो मूवमेंट होता है, ये जो चाल होती है पृथ्वी की, ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की चाल, इज कॉल्ड रोटेशन। यही पृथ्वी की जो चाल है वो घूर्णन या अपनी अक्ष पर घूमना कहलाती है घूर्णन। इसको इंग्लिश बोलेंगे रोटेशन, ठीक है। नोट, द अर्थ टेक 365 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रिवोल्यूशन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जब पृथ्वी एक पूरा चक्कर कर लेती है, अपना सूर्य के चारों तरफ का चक्र पूरा एक बार घूम जाती है, तो उसमें उसकी डेफिनेशन को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन को करना मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है पृथ्वी? 365 days, मतलब एक साल का समय लेती है एक रिवोल्यूशन को पूरा करने, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे, ये तो रिवोल्यूशन कल की डेफिनेशन समझ में आ गया। आज हम रोटेशन पढ़ रहे हैं। रोटेशन हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी जो अपनी ही अक्ष पर जब घूमती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं उसका रोटेशन। देखो इसमें क्या होता है, सूरज है, सूरज के सामने हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर हमने सोचा कि जैसे ग्लोब को दो जगह से पकड़ा होता है, उसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है, इसका एक एंगल होता है, ये सीधी नहीं होती है, टेढ़ी झुकी होती है 23.5 डिग्री के कोण पे, 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, 23.5 डिग्री पे कोण पे झुकी रहती है। तो ध्यान रखेंगे, जो सूरज के सामने वाला जो हिस्सा होता है पृथ्वी का, उस पर तो उसकी रोशनी गिरती है, तो रोशनी गिरने वाला जो हिस्सा होता है उस पर तो होता है दिन, ठीक है। और जो बैकवर्ड का जो हिस्सा होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है, उस पर रहता है अंधेरा, ठीक है। तो उस इलाके में रहेगी रात। तो समझ में आया हमको दिन और रात कैसे बनते हैं? जो हिस्सा सूरज की रोशनी में रहता है उस पर दिन होता है, और जो हिस्सा अंधेरे में रहता है उसके पीछे तरफ रहता है, वहां पर रात होती है। और 12-12 घंटे का टाइमिंग रहता है। 12 घंटे तो इस पर रोशनी रहेगी, फिर ये अपने एक्सिस पे घूम जाएगी, तो पिछला हिस्सा सामने आ जाएगा, उसके लिए वो सूरज गुड मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये सूरज है, इसकी सनराइज आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ से आपका डे हो रहा है, ये अर्थ है आपकी। वन रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, अपनी जगह पे एक बार घूम जाती है 24 घंटे में। ये नोट इसी बात का है। द अर्थ टेक्स 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो पृथ्वी है 24 घंटे लेती है एक कंप्लीट रोटेशन करने में, अपनी ही अक्ष पर एक बार पूरा घूर्णन करने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर लेती है। ये तो हमारा रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों चीज पूरी हो चुकी है। अब पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हुमस से बनती है। हुमस जो होती है हम नॉर्मल भाषा समझ सकते हैं, जैसे कि नमी जो होती है। तो इसको डेफिनेशन क्या रहेगी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जो अमाउंट का मतलब जो मात्रा होती है वाटर वेपर, यानी जो कह सकते हो जो जल वाष्प होती है, राइट, उसकी जो अमाउंट होता है, उसकी जो मात्रा होती है, प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द एयर, यानी हवा में। हवा में जितनी जल वाष्प की मात्रा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी या नमी कहते हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर होता क्या है? वातावरण इसको हिंदी में कहेंगे। तो वातावरण होता क्या है? इसको कहेंगे अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी इज सराउंडेड, यानी घिरी हुई है। सराउंडेड यानी घिरी हुई है चारों तरफ से, बाय ए थिक लेयर। बाय यानी के द्वारा, किसके द्वारा? थिक यानी मोटी, लेयर यानी परत, किसकी परत? ऑफ एयर यानी हवा की। हमारी पृथ्वी घिरी हुई है एक हवा की मोटी परत से, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसे ही हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। तो ये हमारे साइंस के कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आज पढ़े हैं। इनको आप अच्छे से समझे। सबसे पहले रोटेशन समझा था, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है, ठीक है। 24 घंटे में एक बार कंप्लीट होता है रोटेशन, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। रिवोल्यूशन पहले पढ़ चुके थे, सिंपल सी डेफिनेशन थी। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, उसे उसका रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन करने के लिए पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। सूरज के चारों तरफ एक घूर्णन लगाने में, एक रिवॉल्व करने में 1 साल का समय लगता है, ठीक है। ये बेसिक है। ह्यूमिडिटी समझ चुके हैं। जल वाष्प जितना प्रेजेंट रहेगा हमारी हवा में, उसे ही कहेंगे नमी, या फिर वाटर वेपर जो प्रेजेंट रहेगा हमारी एयर में, उसे कहेंगे ह्यूमिडिटी, ठीक है। एटमॉस्फेयर सिंपल सी लैंग्वेज समझ सकते हैं। हमारी पृथ्वी जिस एक परत के द्वारा घिरी हुई है, हवा की परत के द्वारा, जो कि थिक लेयर है हमारी एयर की, उस लेयर को ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप याद करें, समझें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में अच्छी चीजें समझने के लिए जरूर हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।